तो मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लिन, उसके साथ उसकी वाइफ और उसके साथ ही में दोनों बच्चियां भी हमें नजर आती है। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है, मगर रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जेरी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक किस वजह से हुई है, और तभी उसी वक्त उसी शहर में ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को अटैक कर इन्फेक्टेड कर रहे थे और वो उन्हें काट कर गिरा रहे होते हैं। और जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करता है कि जब भी कभी एक ज़ॉम्बी आदमी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो 15 सेकंड के अंदर अंदर वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। खैर, जेरी लिन वहाँ से किसी तरह से अपनी फैमिली को लेकर भाग जाता है। जब ये रास्ते में ही होते हैं तभी जेरी लिन को अपने एक CIA ऑफिसर का कॉल आता है। जेरी अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके। अब जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है क्योंकि इसी बिल्डिंग के छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है और उनको ले जाना है। अब ये लोग बिल्डिंग से ऊपर जा ही रहे होते हैं कि तभी आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी बना हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी बिल्डिंग का एक लड़का आकर उसे शूट कर देता है, मगर मरते वक्त उसका कुछ खून जेरी लिन के मुंह के अंदर जा चुका होता है। उस वजह से अब जेरी लिन को ये डाउट था कि वो खुद भी 15 सेकंड के अंदर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो बिल्डिंग पर पहुंचने के तुरंत बाद सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था कि वो खुद ज़ॉम्बी बने और अपनी फैमिली को काटे और उनको खत्म करे, मगर 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब अब इससे ये पता चल जाता है कि उनका खून मुंह के अंदर जाने से कुछ नहीं होता। और जेरी यहाँ पर एक मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है और उतनी ही देर में वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है। बाद में जेरी की फैमिली को ये लोग एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने फ्रेंड से बात करता है जिसने उसकी हेल्प की थी। वो जेरी को बताता है कि ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल गया है। तमाम मुल्कों में तमाम कंट्रीज इसे रोकने की बेहद कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही है और सब कंट्री की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है, जैसे एयरपोर्ट्स, रेलवे और रोड्स भी बंद है। इनके दोस्त उन्हें एक मशवरा देते हैं कि तुम डॉक्टर फेसपैक से मिलो, क्योंकि वो डॉक्टर ज़ॉम्बी पर एक एंटीवायरस ढूंढ रहे थे और बहुत अरसे से उनका ये काम चल रहा है और वो यकीनन इस चीज का सोल्यूशन कुछ ना कुछ वो निकाल लेंगे। और ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और उसके बारे में कुछ ईमेल भी उन्हें मिली थी। उसके बाद हमने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें उनमें एक सक्सेस नहीं मिल सकी। बस हमें ये बात पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे और इसकी वैक्सीन बना सकेंगे। इस बात का पता लगवाने के लिए हम तुम्हारे साथ डॉक्टर फॉसपैक को साथ में भेज रहे हैं। बाद में ये सभी टीम बनाकर साउथ कोरिया में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही ये सभी साउथ कोरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। वो इनका बहुत मुकाबला करते हैं और वो काफी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं, लेकिन फॉसपैक जो हमेशा से लैब में ही रहते थे वो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फौरन अंदर प्लेन में भाग जाते हैं ताकि वो वापस जा सके। फिर एक्सीडेंटली उनका पाँव फिसल जाता है और वहाँ पर की एक फायर गन से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर तो मर चुके थे, लेकिन फिर भी जेरी इनकी ज्यादा परवाह न करते हुए बाकी की टीम को लेकर साउथ कोरिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट में रुक जाते हैं जहाँ से पहली दफा ये केस फैला था, यानी कि यहाँ पर पहला ज़ॉम्बीज फैला था। वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो तुम लाश देख रहे हो ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम है। जेरी उस आदमी से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिस वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अभी ये यहाँ से जाने ही लगते हैं तो तभी वहाँ पर जेल में कैद हुआ एक कैदी इनकी सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और इन सबको इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। जैसे इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और उसी वजह से इन सब के पीछे इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और अगर तुम्हें इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो तुम अभी के अभी इजराइल के मेन शहर जेरूसलम में जाओ और वहाँ पर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब जेरी उसके मुताबिक जेरूसलम में पहुँच जाते हैं और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी भी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता। वहाँ के कुछ लोग एक फेस्टिवल एंजॉय
कर रहे होते हैं, जोर जोर से गाना गा रहे थे, शोर मचा रहे थे। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ खींच जाते हैं ताकि उन्हें उनके शिकार मिल जाए। लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी जो इसकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस दीवार की ओर बढ़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उस दीवार को लांघने की कोशिश करते हैं। अब तक तो इजराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, मगर अब ये ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो अब इस दीवार के ऊपर से अंदर आ जाते हैं और वो उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ते आहिस्ते ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक स्ट्रेंज बात को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत से लोगों को वो खा रहे थे लेकिन कुछ लोगों को वो छोड़ भी रहे थे, यानी कि ज़ॉम्बी कुछ लोगों को नहीं खाते। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? यानी कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था और कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस बात को नोट करता है जो कि स्टोरी में आगे रिवील होगी कि ये सब क्यों हो रहा है। खैर, वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है जिसमें जेरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है। जेरी आराम से तो प्लेन में आकर बैठ चुका था लेकिन अभी भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो ऑब्जर्व करता है कि इसके पीछे वाले प्लेन के पार्ट में ये ज़ॉम्बीज फैल रहा है, यानी कि कुछ लोग इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी इस प्लेन में बैठ गए हैं, जिस वजह से वो सब लोगों को अब इन्फेक्टेड कर रहे हैं और ये सब एक दूसरे को काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। वो लोग उस डोर को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक आदमी की वजह से एक बैग उस पार गिर जाती है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज अब इन पर भी अटैक कर देते हैं। जेरी और बाकी के लोग बचने की बेहद कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त आ जाता है और जेरी उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक बम निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है, जिस वजह से प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है और उड़ती हुई प्लेन में इस धमाके की वजह से सारे लोग बाहर गिरने लगते हैं जो ज़ॉम्बी बन चुके थे। बाद में ये प्लेन क्रैश हो जाता है और इस पूरे प्लेन क्रैश की इस घटना में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, एक तो जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है। ये दोनों भी काफी ज्यादा जख्मी तो हो चुके थे लेकिन जिंदा थे। वो WHO के रिसर्च टीम के पास पहुंच रहे थे, यहाँ पर उन दोनों की ट्रीटमेंट की जाती है और जेरी यहाँ के डॉक्टर्स को ये बोलता है कि मेरा यहाँ पर आने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि मैं इस वैक्सीन को ढूंढूं जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस को रोक सकती है, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो मगर जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात को ऑब्जर्व किया कि जब भी एक इन्फेक्टेड आदमी एक नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो उन बीच में कुछ लोगों को छोड़ रहे थे, बिल्कुल ही उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहले ही किसी न किसी बीमारी में जूझ रहे हैं। यानी जो लोगों को ज़ॉम्बीज नहीं काट रहे थे वो लोग पहले से ही किसी बड़ी बीमारी में जूझ रहे थे, उन्हें कोई पहले से ही बीमारी थी और शायद ही ज़ॉम्बीज ऐसे लोगों को नहीं खाता क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ और सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्टेड करते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज स्मार्ट है, ये पहले से ही बीमार आदमी को बीमार नहीं बनाते। बेसिकली ये सभी लोग डॉक्टर्स होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी थियरी को प्रूव करना होगा, वैसे ही हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से एक आदमी को अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करना होगा और उन ज़ॉम्बी के सामने जाना होगा, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी ने अगर बैक्टीरिया लिए हुए आदमी को नहीं काटा तो हम समझ लेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो बात सच है। जेरी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बैक्टीरिया वाली वैक्सीन है वो उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन को हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर शोर हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी अपनी जान तो भागकर बचा लेते हैं मगर जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत कोशिश कर उनसे लड़ता है और एक सेफ जगह पर पहुँचता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया की वैक्सीन पड़ी होती है। वो ज़ॉम्बी उठाकर यहाँ पर आने ही लगता है लेकिन तभी गेट के बाहर एक ज़ॉम्बी उसको काटने के लिए खड़ा होता है। अब जेरी इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि उसे ही खुद को ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन लगवानी होगी और अब ये एक्सपेरिमेंट उसे खुद पर ही करना होगा और वो इसके लिए अब रेडी था। इस बैक्टीरिया वाले वैक्सीन को वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब अनजाने में ही सही जेरी का ये आइडिया काम करने लगता है और उसके सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी उस पर बिल्कुल अटैक नहीं करता और ये ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक नहीं करते जिनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, यानी वो बीमार हो। जेरी उन ज़ॉम्बीज में से निकलकर उन वैक्सीन को यहाँ पर सेफली लाता है और वो उन डॉक्टर्स को वो वैक्सीन दे देते हैं और सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें अब इस बीमारी का इलाज मिल गया, यानी कि अब उनके पास इस ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ क्योर है। सभी लोग इस वैक्सीन को लगवा लेते हैं और साथ ही में जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और उसे वो वैक्सीन देता है और साथ ही में अपने दोस्त को भी देता है जिसने उसकी जान बचाई थी मूवी के शुरुआत में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और ये वैक्सीन सब लोगों में बांटी जा सके। और इसी के साथ ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई मूवी की नई एक्सप्लेनेशन में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।